मधु बुटीक जेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, ये एक लेडीज़ का ब्लाउज है जिसका एक बहुत ही हैवी चेस्ट है। एक लेडीज़ का ब्लाउज है जिसका मधु बुटीक जेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जैसे कि ये एक लेडीज़ का ब्लाउज है, बहुत हैवी चेस्ट है, 49 चेस्ट है और कमर इसकी 43 है, इसकी लेंथ 17 है और ये कि बेल्टेड ब्लाउज है। और नेक इसका 7.5 फ्रंट है, बैक का 12 है और एक में इसका वी शेप बनेगा और बैक में गोल रहेगा, एक में दोनों में वी शेप बनेगा। तो ये जो मैंने अस्तर का कपड़ा देखो बिछाया था, तो इसमें कान है ना। ये देखो, 2 ब्लाउज एक साथ काटूंगी मैं इसके। ये देखो, यहाँ से ये कपड़े को मैं सीधा करूँगी। पहले यहाँ से हम कपड़े को क्या करेंगे, सीधा करेंगे। ये देखो, कपड़े को सीधा करके मैंने इसका कान निकाला। ये देखो, ये कपड़े का कान निकाल दिया और यहाँ से मैंने ये 2.5 इंच की दूरी है। बेल्टेड ब्लाउज है इसलिए ये 2.5 इंच। और यहाँ से ये फ्रंट ओपन है, तो यहाँ से ये बटन पट्टी का जो हुक लगेंगे वो निकाल दिया। अब इसकी लंबाई कितनी थी, 17, तो कितनी रखूँगी, 18, क्योंकि आधा इंच सिलने और आधा इंच बेल्ट का, तो कितनी रखूँगी, 18। और एक बार यहाँ से भी 18, देखो 18 है। अब इसके 2 ब्लाउजों में देखो, ये जो मैं वी शेप बनाऊंगी इसका रखूंगी 6.5, क्योंकि बैक का गला है इसका 12 इंच, 6.5 जिसमें वी बनाऊंगी, और एक जिसमें गोल गला बनाऊंगी उसका रखूंगी 6। तो पहले मैं क्या करूंगी, अब इस कपड़े को एक को हटा लूँगी यहाँ से, क्योंकि ये रेड वाला है ना, ये मुझे वी शेप में बनाना है और ये मेरे को गोल शेप में बनाना है। शोल्डर का फ़र्क हो जाएगा तो इसकी कटिंग अलग अलग करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए बिछा रखा था कि मुझे को खुद भी नहीं जानता कि इसके गले डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ से ये वाला सीधा कर लूँगी। अब ये वी शेप बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी, वी शेप बनाऊँगी। तो यहाँ से क्या करूँ, क्योंकि वी शेप क्या होता है, ब्रॉड होता है, वी शेप ब्रॉड होता है। तो यहाँ से गला कितना रखूँगी, 6.5। ये देखो 6.5 में 4 इंच का गला मैं ये रखूँगी। ये 4 इंच जो ब्रॉड बनेगा ना, वी एकदम स्ट्रेट, तो ये 4 इंच रखूँगी। तो ये 6.5 रखा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। यहाँ पे 7 रखा और इसका चेस्ट कितने पे, 13 पे। इसका चेस्ट है 13 पे, तो इसको रखूँगी 13.5। ठीक है, यहाँ बेल्टेड ब्लाउज है, अभी आधा इंच नीचे भी बढ़ेगा। ये दोनों लाइनें हमने सीधी करनी। चेस्ट इसका कितना है, 49। देखो, अब चेस्ट इसका कितना है, 12 चौक 48 और एक ये 49। ये इसका 49 चेस्ट हो गया। तो 40 9 49 है, 12 चौक पे यहाँ पे बिल्कुल सीधा बेल्टेड ब्लाउज है। और यहाँ पे आपको 3 इंच छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्लेट जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने सीधा कर लिया। कितना था, 49, 12 चौक 48 और एक ये 49। यहाँ पे 12 चौक 48 और एक ये 49। यहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा था ना, इसलिए लाइन भी टेढ़ी आपको लगेगी। ये हो गया। ये मैंने नीचे से 2.5 इंच, अगर नीचे कुछ कम भी पड़ता है, क्योंकि बाजू भी इसकी 10 इंच है, तो कपड़े को पूरा निकालना होगा, है ना। ये देखो, आप पूरे कपड़े को यहाँ से आपको दिखा, ये 6.5 रखा है। ये वी शेप आएगा, वी शेप कितने पे आएगा इसका, 8 इंच पर। ये आएगा 8 इंच पर, वी शेप आएगा ऐसे करके। ये देखो, ये 8 इंच पर आएगा, क्योंकि वी शेप थोड़ा बड़ा बनता है। अब यहाँ 6.5 था, तो यहाँ भी रखेंगे। पहले हम क्या रखेंगे, 6.5 और आधा इंच आगे जाएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे, पीछे नहीं आई मैं, आगे जाइए। अब ये निशान मिला दिया और ये मिला दिया। गला क्या है इसका, बहुत बड़ा है ना, तो आगे से 1 और पीछे से 1.25 रखूँगी। ये देखो, आगे से 1 इंच, ठीक है, 1 इंच, और पीछे का कितना रखूँगी, 1.25 इंच। गला बड़ा है ना, ये 1.25 इंच। और लूजिंग इसमें कैसे, 49 है ना, तो आधा इंच ये कम कर देंगे हम यहाँ से। ये आधा इंच यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा गला है ना, इसलिए। अब ये देखो, यहाँ से ये किया, ये मिला दिया। अब पीछे वाला जो बैक साइड है वो हाफ लेते हैं, यहाँ से हाफ हो गया। ये देखो, आपका अपने आप ही 1 इंच पे रुकेगा आके, अगर आप सही निशान लगा रहोगे 1 इंच पे।
अब ये 1.25 इंच तो मैं डाउन कर दूंगी और ये सिलाई में चला जाएगा। तो इसका आर्मोल कितना है? 21। अब हम यहाँ से देखेंगे 21 आता है कि नहीं। ये देखो, आप 21 आया, आपको देखो अच्छे से दिखेगा। ये देखो 21 आएगा, यहाँ से पूरा 21 आया ना। अगर आपकी ये मेज़रमेंट सही है, सब कुछ आपका सही है, तो ये आपको बार बार नीचे ऊपर नहीं करने पड़ेंगे। पूरा 21 आर्मोल है। ये देखो 20.5 है ना, तो 21 कर दूँगी। ये देखो आप है ना, तो ये पूरा 21 पूरा आ गया। इसको मेरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये 45 था, 45 को डिवाइड कर लेंगे 10 से। 45 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना आ गया? 4.5। ये हमारी यहाँ से अपेक्स पॉइंट निकाल लिया मैंने। कितना आया? 4.5, 4.5 है ना। 4.5, 4.5 का आधा 2.25 है ना। ऐसे कर लो 2.25 और यहाँ से भी 2.25। अच्छा, एक ही बहुत हैवी साइज़ है, तो सब में हम बेल्ट कितनी रखते हैं? 3। इसमें कितनी रखेंगे? 3.25 है। यहाँ से भी रखेंगे हम 3.25। अगर नीचे कपड़ा कम पड़ता है तो हम उसमें कपड़ा लगा के मोड़ लेंगे, है ना। चलो 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 चलो, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर ये दोनों आ गए। अब इसका आधा आधा कितना आ रहा है मेरा? 2.25। यहाँ पे कितना लगा देंगे? यहाँ पे 4.5 पे करके ये 1.25 इंच की जो मेन पॉइंट होगा ना, जिससे हमारा पफ बनना है, वो हमारा ये 1.25। ये देखो 1.25 इंच आ गया, ठीक है। ये आधा इंच हम नीचे और आएंगे। ये मैं हमेशा हर किसी में बताती हूँ आपको, बेल्टेड ब्लाउज बना रहे हो, ये नीचे आएगा पॉइंट, ठीक है। अब ये आ गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ से इसका मिडिल बहुत बार मैं आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार। और इसको सीधा करना है, इसको सीधा करना है। यहाँ से ये सेंटर पॉइंट निकाल के इसका आधा ये हमारा पफ आ जाता है। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं, बस अपेक्स पॉइंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 10 के टेबल से अपने चेस्ट को। ये निकल आया। गले को मैंने यहाँ से 4 इंच, अगर इसके गले को भी हम डिवाइड करें तो गला कितना आएगा इसका? 3.25, लेकिन 4.5 रखेंगे, क्योंकि गले के ऊपर डिपेंड होता है किस शेप का गला बना रहे हैं। जैसे सब्यसाची का बना रहे होते हैं तो हमारा कैसे जाता है? ऐसे जाके ऐसे जाता है। सब्यसाची का गला यहाँ चला जाता है। तो ये इस तरह से बनाया। यहाँ पे देखो दोबारा कोई मैंने निशान नहीं बनाए। जो आधा है यहीं से ऐसे करके ये आधे से आगे का उठा लिया और ये पीछे का उठा लिया। देखो ये 1 इंच पे जाके अपने आप ही रुकेगा। और जितना भी यहाँ था आपको दिखाया ना, आर्मोल कितने थे, एक बार में ही आ गए। अब यहाँ पर ये 3 इंच का कपड़ा आपको यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्लेट उठेगी, ये कपड़ा अंदर आएगा, यहाँ से भी प्लेट जाएगी, तो दोनों कपड़े हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। अब हम यहाँ से देखो काटते हैं इसको। एक बार अपने कपड़े को ज़रूर जब आप काट रहे हैं तो चेक कर लेना। ये देखो ये हो गया। थोड़ा सा ये कपड़ा जो क्या होता है, कॉटन होता है ना, जैसे बार बार निशान लगाओ तो आगे पीछे हो जाता है। यहाँ से देखो एक सूत का डाउन है, ये एक सूत का डाउन है। ये हो गया। ये पहले पीछे का कटेगा, एक सूत नीचे गए और यहाँ पे थोड़ा सा और भी ज़्यादा ले लिया कपड़े को, ये ले लिया। यहाँ से ये हो गया आपका। ये देखो हमारा ये फ्रंट आ गया, ये हमारा फ्रंट के निशान। अब देखो जो ये वाली प्लेट निकलती है, ये कैसे निकलती है? इन दोनों का बीच का, यहाँ ये बीच का आ गए और ये कम से कम आप 2 इंच ले लो, ये 2.5 इंच ले लो आप, क्योंकि ये बड़ी चोली है। जितनी चोली छोटी होती जाती है तो ये चोली का साइज़ ऊपर आता है, तो ये प्लेट भी उसी हिसाब से लगती है। अब देखो ये कितना नीचे है, ये चोली कितनी नीचे बनेगी, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा ऊपर से लगेगा, क्योंकि ये वाली प्लेट हमारी कितनी होती है? 3.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच। इस कस्टमर की आएगी 4 इंच पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने इस पॉइंट को मिलाना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ से देखना है कि ये पॉइंट कैसे मिलेगा। यहाँ मिलेगा। यहाँ ये प्लेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके ब्लाउज में, इस वाले की। ये हमारी हो गई, तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे। अब यहाँ से बेल्टेड में क्या है, औरों में मैं कितना लेती? आधा इंच या 1.25 इंच। अब इसका कितना लूँगी मैं? 1.25 इंच, 0.75। ये 0.75 हुआ। और इसको थोड़ा सा नीचे,
क्योंकि ये यहाँ से आपको लेनी ज़रूरी है। ये आपका शेप ये आना चाहिए, ये आके और ये आ गया, ये आपका बेल्टेड ब्लाउज हो गया ये। अब इसकी एक बार और नाप लेते हैं, हमारा कितने पे था चेस्ट इसका, 13 पे। तो देखो कितना लगाया मैंने, 14 पे ये वाला पॉइंट आया, ये साइज सही आएगा। आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, आधा इंच बेल्ट जुड़ेगी। जब मैं इसको यहाँ से काटूंगी तो ये जुड़ेगी भी, तो ये अपने आप से सही जगह पर आ जाएगी। ये हो गया, ये आपका सेंटर में कुटका आ गया। और यहाँ पे देखो, अभी आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये मैंने कुटके लगा रही हूँ मैं अपने, यहाँ मैंने कुटके लगा दिए। और यहाँ पर मैं पहले पीछे निशान उठा लूँ तो इजी होगा मुझे आपको बताना। ये मैंने अपने तीनों निशान उठा लिए, ठीक है। अब ये निशान उठा लिए, अभी मैं बैक का काट लूँ, फिर आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ किस तरह से ये आर्मोल बढ़ेंगे इसके। अब यहाँ पर ये देखो, इस कपड़े को एक बार जब आप बैक का काट रहे हो ना, तो ऐसे कपड़े को ऐसे ऐसे कर लो थोड़ा सा, तो ये देखो ये अपने आप आगे पीछे हो गया। ये देखो आप यहाँ से आगे पीछे हो गया ना। अब ये कपड़ा आपका ऑल्टर नहीं आएगा। आप इस बार कपड़े को ऐसे खोल के भी दोबारा से कर सकते हो। दोबारा से खोलो और दोबारा से जहाँ से आपकी क्रीज़ है वहाँ से पकड़ लो, पकड़ के ऐसे कर लो आप ये, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने, देखो आपके सामने किया ना, ये कपड़ा सब आगे पीछे हो गया ये। तो जब हम कटिंग करते हैं ना, तब इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ना, ये आपका ये ऐसे करके 3-4 बार का आप करो, जिससे ये कपड़ा अपना जो भी और एक कपड़ा हो जाता है ये, वो बिल्कुल सही हो जाए। ये हो गया। अब देखो यहाँ से मैं पहले बैक का निकाल लूँ, फिर फ्रंट में आपको आर्मोल की कटिंग करके दिखाऊंगी। ये हमारा बैक की कटिंग हो गई। बैक का कुट कभी 4 पे लगा दो, यहाँ पर आ गया, ये आ गया 4 इंच है ना। और ये आधा इंच इधर से देखो, ये 4 आ गया, ये 4.25 हो जाएगा। जब इस पे गला चढ़ेगा यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, और इधर से आधा इंच यहाँ, तो यह 1.5 इंच की पट्टी रह जाएगी, बहुत सुंदर ब्लाउज बनेगा। अब देखो 17 था ना, तो इसका कितना रखूँगी, 17.5। और देखो ये कारीगर होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा वादा ले लेते हैं, तो 0.75 ज़्यादा रखा और ये मोड़ने का रखा। ये हो गया मेरे पास मोड़ने का कपड़ा। कमर कितनी है इसकी, 43। इसकी कमर है 43। देखो 10 चौक 41 42 और एक ये 43 और 1 इंच इसमें बेल्ट का। और यहाँ पे चेस्ट इसका कितना है, 49। ये रहा देखो, ये 49 इसका चेस्ट है। तो मैंने कहा था चेस्ट अंदर कर देंगे हम, थोड़ा सा आधा इंच कम कर देंगे, बड़ा ब्लाउज है। तो देखो ये आधा इंच मैंने कम कर दिया है, इसके चेस्ट को आधा इंच कम कर दिया। और यहाँ से प्लेट लगेगी, तो कितने पे आएगा इसकी पीठ, 6 इंच पर, 6। और ये देखो इधर 6, ठीक है। ये 6 इंच पे इसकी आई, और यहाँ से भी इसकी 6 इंच। बहुत लंबी है ये और बहुत हैवी साइज़ है ये। तो अब यहाँ से कितना आएगा, 6 पे, ये 6 पे। ये हो गई बैक प्लेट। और बैक में क्योंकि हमको ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, तो बैक में हम कितना लगा देंगे, 2 इंच, क्योंकि हैवी साइज़ है इसलिए 2 इंच। नहीं तो हर ब्लाउज में मैं क्या रखती हूँ, 1.5 इंच, 1.5 इंच रखती हूँ। ये हो गया इसका बैक साइड, ये देखो।
ये हो गया लंबाई का कुटका, ये हो गया फिटिंग का कुटका, और ये हो गया बैक की प्लेट का कुटका, है ना। बैक की प्लेट मैंने यहाँ पे उठाई है। अब ये बैक का तो कोई काम है नहीं मुझे, यहाँ बाजू का काम है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके देखो आप, जो मैं समझाना चाहती हूँ अब ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद देखेंगे, है ना। ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लेट लगेगी ऐसे, ठीक है। ये प्लेट यहाँ पर लगेगी, ये प्लेट यहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर भी प्लेट लगेगी, ये यहाँ पर प्लेट लगेगी। देखो ये प्लेट लगी, ये प्लेट लग गई, आधे इंच की प्लेट ये लगी, ये ठीक है। यहाँ पे लग गई और यहाँ पे लग गई प्लेट। अब देखो जब मैंने यहाँ पे ये प्लेट लगाई, यहाँ से अपनी प्लेट लगाई यहाँ पे पफ बनाने के लिए, तो ये लाइन मेरी ऊपर चली गई ना, ये वाली लाइन आप देखो विजिबल है, ये ऊपर चली गई ना। तो यहाँ पे क्या लाएंगे, इस लाइन को नीचे उतार लेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, ये लाइन ऊपर उतार लेनी है। और ये वाला जो निशान था ना, जो हमने यहाँ पे लगाया था 1 इंच का, तो वो ये निशान हमारा ऐसे ये हो जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा। तब आपके ब्लाउज में क्या है, रिंकल्स नहीं आएंगे। जो ये रिंकल्स आ जाते हैं, हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं आएंगे। और ये हैवी साइज़ है, इसके बीच से भी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लूँगी मैं, एक सूत के बराबर। ये देखो ये लिया, आप ये देखो ये मैंने काट दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना नापूंगी मैं इसको, देखो 10.5 इंच आ गया। अब ये पहले भी 10.5 था, और अब मैंने काटा तो भी देखो आगे का ये 10.5 आ गया, और आधा इंच यहाँ ऊपर सिलने में जाएगा, तो यानी परफेक्ट हो गया ये हमारा। अब यहाँ से क्या करना है हमको, इस जगह पर, इसी जगह पे प्लेट डालनी थी, तो ये हमारा प्लेट का निशान हो गया। ये हो गया फ्रंट, और ये हो गया बैक। ये हो गया आपका बैक और फ्रंट और बेल्ट। अब हम इसकी बाजू काटेंगे। अच्छा, बाजू काटने का भी एक फार्मूला आपको बताया था मैंने, कि आप बाजू को ऐसे भी काट सकते हो। देखो अब यहाँ से तो क्या है, ये प्लेट पड़ जाएगी, है ना, ये प्लेट पड़ गई। अब प्लेट डालने के बाद ये कितना बचेगा यहाँ पे हमारा फ्रंट में, ये कितना बच रहा है, देखो 10 चौक 40, 12 चौक 48, और एक ये 49, यहाँ जाएगा 49, है ना। और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 4.25 इंच आ रहा है, और हम कैलकुलेशन में देख लेंगे अपने। और 10 इंच की बाजू है ये कितनी बाजू है, 10 इंच की। एक बार इसको भी हम फटक के सही करेंगे, और अपनी 10 इंच की बाजू। अच्छा, जब आप बाजू भी कटिंग करें तो तब भी आप ध्यान रखिएगा कि आप एक बार आयरन जरूर करेंगे इसके ऊपर। ये देखो ये करा आपने, आयरन कर लिया, आयरन करा, और उसके बाद 49 था, है ना। इसका चेस्ट कितना था, 49। पहले देख लें हम इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। देखो 12 के वो करेंगे हम, 49 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना है, 49 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया, ये 4.1 क्योंकि इसमें आधा इंच कम करेंगे ना हम, ब्लाउज है तो प्लेट के हिसाब से। तो कितना, 5 नैम 45, है ना, 5 नैम 45, 46, 47, 48, 49, है ना। तो कितना आना चाहिए, 9.25। इसका ये कितना आना चाहिए, 9.25। और यहाँ से देखो 9 दूनी 18, 19 और 20, आधा इंच इधर से जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा हमारा, है ना। ये हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो इसमें थोड़ा सा जोड़ लगा दे, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 5 नैम 45, 46, 48, 49, आधा इंच कम किया तो यहाँ पर आया, यहाँ आया। और 10 इंच की हमारी बाजू है, तो कितना रखेंगे, 10.5 रखा, 10.5 रख के यहाँ से ये फिटिंग का निशान। और आर्मोल कितना है इसका, 10, 13, 14 रख देते हैं ना, 6, 6, 12, 13, 13.5, 13.5 रख देते हैं, 13 और 13.5, थोड़ी सी
5 टाइम 45 और ये 10 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे ना ये बहुत बार आपको बताया कि ये निशान क्या। अरे अरे कृतिका आ गई। हाँ ये देखो आप, ये कट गया, ये कट गया। ये थोड़ा सा हमारा जोड़ लगेगा यहाँ पर। कैसे मार दिया तूने मेरे? खादा है ना बिल्कुल। चलो अंदर आओ, आओ जल्दी आओ। स्काई जोर से नाखून मार दिया मेरे टाइगर। ये जोड़ है इस बाह का, ये जोड़ है ना। और तो इसके ऊपर एक काम और करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, गराड़ी चला देनी चाहिए। गराड़ी मेरी कहाँ ये इसका जोड़ है, देखो ये जोड़ है बाजू का, ये जोड़ हो गया। और ये इसका आगे का देखो, ये बाह बाजू हो गई, ये इसका सेंटर काट दिया, ये इसका फ्रंट है ना। तो इस तरह पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई। तो मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत था। आपको मेरी कटिंग और कैसी लगती है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।